गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं एक नए चैप्टर की, और वह चैप्टर है सर्किल। सर्किल यानी वृत्त, और वृत्त यानी जीवन के कई जगहों में प्रयोग होने वाला और कई चीज़ों का उदाहरण है। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर 10 और इसका परिचय। तो परिचय में हम लोग आज केवल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सरसाइज 10.1 से। चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 9 कंप्लीट किया है जल्द ही, अभी पिछले सेशन से। और इस सेशन में हम पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल यानी वृत्त। वृत्त यानी क्या है? एकदम गोल। तो अब चलिए वृत्त के उदाहरण से हम स्टार्ट करते हैं और वृत्त की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण में पहले देख लेते हैं। हमारे जीवन में लेडीज पहनती हैं बैंगल्स, चूड़ी, ये है वृत्त। और साइकिल या गाड़ी के पहिए को, साइकिल का पहिया यदि तीली निकाल दिया जाए तो वो वृत्त है ना। फिर आगे हम देख लेते हैं हमारे जीवन में और कई चीज़ें हैं जो वृत्त के अनुसार काम, वृत्त के अकॉर्डिंग काम करती हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वृत्त के डेफिनेशन से, परिभाषा से। वृत्त की परिभाषा हम स्टार्ट करते हैं। वृत्त की परिभाषा या डेफिनेशन कहते हैं। वृत्त की परिभाषा या डेफिनेशन कहते हैं। परिभाषा क्या है? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। अब हम चलिए अभी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको ड्राइंग ड्रा करते हैं। निश्चित बिंदु से सॉरी, ये थोड़ा मिसिंग लिखा गया, इसमें एक निश्चित होना चाहिए। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। अब हम ये परिभाषा तो जानते हैं, कह दिए, लेकिन हम इसका डिफिनेशन ड्रा कर लेते हैं। एक निश्चित बिंदु हम ले लिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक निश्चित बिंदु ये है। इस निश्चित बिंदु पर एक निश्चित दूरी, चाहे जिधर ले लें, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह कहलाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का निश्चित दूरी पर स्थित, सॉरी थोड़ा सा ये पर स्थित शायद ये ठीक दिखे। यदि बराबर नहीं दिखता है तो हम थोड़ा सा और ढंग का बनाएंगे। और ढंग का क्या हम बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं और ढंग से बनाते हैं।
निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह। वृत्त सही ढंग से जैसे ही हम कंपास बॉक्स से नहीं बनाएंगे, जब तक तब तक ये ढंग से नहीं बनेगा, और कंपास बॉक्स इस प्लाईवुड में मुश्किल ही चल पाएगा। इसलिए हम इसी को मान लेते हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है। थोड़ा सा हम इसको इधर उधर कर लेते हैं, देख लेंगे कि हम देखते हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु हम बनाएंगे। यहां पर ये बिंदु नहीं, ये बहुत बड़ा बिंदु हो गया, तो हम बिंदु बनाते हैं। ये मान लेते हैं हम कि एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु हमारा मान लीजिए इसका नाम दे दे कि O हो जाए। तो निश्चित बिंदु से हमारा निश्चित बिंदु O हो गया, और जो ये बिंदुओं का समूह हम लोगों ने बना लिया है, बिंदुओं का समूह जो हम लोगों ने बना लिया है, ये बिंदुओं का समूह इस दूरी से, इस बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है। ये मानते हैं कि बराबर दूरी पर स्थित हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अब चलिए वृत्त का केंद्र देखते हैं। वृत्त का केंद्र, सेंट्रॉइड ऑफ सर्किल। वृत्त का केंद्र जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि हम क्या कहें वृत्त का केंद्र, अब ये केंद्र है, परिभाषा क्या हो जाएगी? निश्चित बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, बिंदुओं के समूह से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदुओं के समूह से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं, निश्चित बिंदुओं के समूह से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु हो गए। निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु, निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त का बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। इस तरह से ये हमारा निश्चित बिंदु O हो गया। यहां पर लिख देंगे, यहां पर O वृत्त का केंद्र है। क्या है? O वृत्त का केंद्र है। अब चलिए परिधि देख लेते हैं। परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, निश्चित जो बिंदुओं का समूह है वही वृत्त की परिधि होती है। निश्चित बिंदुओं का समूह ही वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि कहलाती है। ये परिधि है जो ये चारों तरफ ये घेरा है, बिंदुओं का समूह है, गोलाकार घेरा है ना। जो परिधि है ये क्या है? ये गोलाकार घेरा जो है, तो वृत्त की परिधि होती है। अब चाप कहेंगे, वृत्त का चाप, वृत्त का चाप, तो क्या हो जाएगा? परिधि के छोटे छोटे टुकड़े, परिधि
परिधि का छोटा सा भाग, परिधि का छोटा सा भाग ही वृत्त का चाप होता है। परिधि का छोटा सा भाग ही, परिधि का छोटा सा भाग ही, परिधि का छोटा सा भाग ही वृत्त का क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। परिधि का छोटा सा भाग ही वृत्त का चाप कहलाता है। परिधि का छोटा सा भाग ही, छोटा भाग ही परिधि कहलाता। जैसे मान लीजिए परिधि के वृत्त का, परिधि का छोटा सा भाग चाप कहलाएगा। ये परिधि जो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट दे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट दे तो ये क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है, तो चाप कहलाता है। चलिए आइए त्रिज्या देख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या। आप इसको नोट करते चलेंगे या वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं और देख सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है? केंद्र से, हम इसको केंद्र लिख देते हैं, केंद्र है। ये क्या है? परिधि है। ये पूरा घेरा ही परिधि होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब हम एक त्रिज्या बना दें, कहीं पर भी त्रिज्या यदि कहीं पर भी बनाई जाए क्या होगी? वो क्या होगी? वृत्त के केंद्र से कहीं भी त्रिज्या यदि बनाएं चारों तरफ, तो वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे आर या आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर या स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा। अब क्या है? वृत्त का स्पर्श बिंदु लिख लेते हैं। स्पर्श बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। रेखा नहीं कहलाती, स्पर्श बिंदु कहलाती है। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहलाती है। स्पर्श बिंदु कहलाती है। अब हम स्पर्श बिंदु यहां देखें तो मान लीजिए एक बिंदु है, तो हम यहां पे इसको क्या कह देंगे? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या, त्रिज्या। अब हम व्यास कह दें, व्यास। तो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड, वृत्त का, रेखाखंड वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। व्यास कहलाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? डी से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के व्यास को कहां से प्रदर्शित करेंगे? डी से प्रदर्शित करेंगे। स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा, अब देखते हैं, स्पर्श रेखा देख लेते हैं।
क्या होगा, स्पर्श बिंदु से होकर, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। यदि कोई रेखा स्पर्श बिंदु से होकर चली जाए, जैसे मान लीजिए यदि हम रेखा बनाएं एक, तो इसी बिंदु से स्पर्श करती हुई चली जाए, ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं, वृत्त के केंद्र से व्यास अभी कह रहे थे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो यही त्रिज्या को हम कहाँ ले जाते हैं, केंद्र से है, तो हम यहाँ कहाँ ले जाएंगे, इसको केंद्र से गुजार देंगे। तो क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। यहां से यहां तक ये पूरा जितना है, ये पूरा इतना, ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। स्पर्श रेखा हो गई। अब छेदक रेखा। अब स्पर्श रेखा की परिभाषा ये भी है कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, वह स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श बिंदु इसलिए हम बता दिए थे कि स्पर्श रेखा बताने में सहूलियत है। अब चलिए छेदक रेखा देखते हैं। छेदक रेखा हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, छेदक रेखा वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। क्या करें, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो इस तरह से अब छेदक रेखा क्या है, तो जैसे परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और व्यास और मान छेदक रेखा ही कहलाएगी, चाहे इसको ही हम बढ़ा दें। तो चलिए हम छेदक रेखा बना लेते हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ये हम छेदक रेखा बना लेते हैं। छेदक रेखा ऐसी जगह बनाएंगे जिससे लिखने में भी यहां से यहां जो पार कर जाए। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसी को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा कहेंगे। इस तरह से वृत्त की छेदक रेखा हो गई। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं त्रिज्या और व्यास में। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का यदि सूत्र हमको निकालना है r, तो हो जाएगा त्रिज्या, तो हो जाएगा व्यास बटे 2। ये फार्मूला का भी काम करेगा। दूसरा फार्मूला है, यदि व्यास निकालना है, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा तो 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास यदि निकालना है, त्रिज्या दी हुई है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के, व्यास निकालने के लिए त्रिज्या में 2 का गुणा करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि देख लेते हैं। तीसरा फार्मूला देख लेते हैं, वृत्त की परिधि देख लेते हैं। ये परिधि और इसका परिमाप दोनों कहते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही है।
वृत्त की परिधि या परिमाप भी लिखे देते हैं, या वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल इसी में देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इतना हम लोग इस सेशन में देख लेते हैं। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए। आप लोग कमेंट अवश्य करा करें। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें भी लगता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप कमेंट में कुछ लिख दिया करें कि हाँ सर अच्छा है, हाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है, या फिर हमने इसको अच्छे से पढ़ा और आगे पढ़ाइए, या फिर ये क्वेश्चन पढ़ाइए, तो अच्छा लगता है। कमेंट में पढ़ें, कमेंट में करें, दोस्तों तक शेयर करें और एक सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए उत्साह के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।